बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर हज़रत अबुल आस का वाक़या बयान करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत खदीजतुल कुबरा के वतन से थीं, अबुल आस की ज़ौजत में थीं। हज़रत खदीजा अबुल आस की खाला थी, यानी अबुल आस हज़रत खदीजा की बहन हाला के बेटे थे। खुद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर नबूवत से कब्ल कम उम्री में ही हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस से किया था। हज़रत ज़ैनब माँ बाप की बहुत लाडली थी। माँ ने जहेज भी बड़ा कीमती दिया था। जहेज में हज़रत खदीजा ने यमनी अकीक का अपना कीमती हार बेटी को दिया था। अबुल आस मालदार, अमानतदार और बड़े ताजिर थे। नबूवत के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम साहबजादियाँ ईमान लाईं, मगर अबुल आस शिर्क पर कायम रहे। कुरैश ने अबुल आस पर बहुत जोर दिया कि अबू लहब के बेटों की तरह तुम भी मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो, जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हारा निकाह कर देंगे। लेकिन अबुल आस ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ज़ैनब जैसी शरीफ औरत के मुकाबले में दुनिया की किसी औरत को पसंद नहीं करता। मक्का में 13 साल दावत हक का काम करने के बाद जब खुदा का हुक्म आया कि मदीना को हिजरत कर जाओ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना को हिजरत फरमाई और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का में ही अपनी ससुराल में रह गईं। दूसरे साल बदर की जंग हुई तो उनके शोहर अबुल आस भी मुशरिकीन मक्का के साथ जंग में शरीक थे। बदर में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बहुत से दुश्मनों को कैद किया। उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस भी थे। मक्का वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने कैदियों को आजाद कराने के लिए फिदिये भेजे। हजरत ज़ैनब को शोहर की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो बेचैन हो गईं और उनकी रिहाई के लिए अपनी माँ का दिया हुआ हार अपने देवर अमर बिन रबी को देकर मदीना भेजा। ये तमाम फिदिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए। फिदिये की चीजों में जब आपकी नजर उस हार पर पड़ी तो हालत गैर हो गई। दिल भर आया, बेटी की मोहब्बत ने भी जोश मारा और खदीजतुल कुबरा की याद भी ताज़ा हो गई। कुछ देर आप खामोश बैठे रहे, फिर आपने सहाबा से कहा, ये हार मोहम्मद की बेटी ज़ैनब का है जो उसकी माँ ने उसको जहेज में दिया था। मैं कैसे कहूँ कि अबुल आस को फिदिया लिए बगैर छोड़ दो, मगर मेरे गम को तुम लोग समझ रहे हो। तुम लोग खुद ही सोचो कि अबुल आस का फिदिया क्या हो। मुनासिब हो तो ये हार भी ज़ैनब को वापस कर दो और अबुल आस को भी रिहा कर दो। सहाबा कराम ने मशवरा किया और किसी तरह ये बात मुनासिब मालूम ना हुई कि अबुल आस को फिदिया लिए बगैर वापस कर दिया जाए। ये इम्तियाजी सलूक इस्लामी जहन पर बड़ा गरां था। मशवरा ये हुआ कि अबुल आस को फिदिया लिए बगैर रिहा ना किया जाए और अबुल आस का फिदिया ये है कि वो मक्का पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यहाँ भेज दें। अबुल आस ने बखुशी इस बात को मंजूर कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। अबुल आस ने मक्का पहुंचकर ज़ैनब को मदीना जाने की इजाज़त दे दी और अपने भाई कनाना बिन रबी के हमरा रवाना कर दिया। कनाना ने ऐन दोपहर के वक्त हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऊँट पर सवार कराया और हाथ में तीर कमान ली और रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का अलल ऐलान मक्का से रवाना होना कुरैश को शाक मालूम हुआ। चुनाचे अबू सुफियान वगैरह ने ज़ीतुवा में आकर ऊँट को रोक लिया और ये कहा कि हमको मोहम्मद की बेटी को रोकने की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह एलानिया तौर पर ले जाने में हमारी जिल्लत है। मुनासिब यह है कि इस वक्त तो मक्का वापस चलो और रात के वक्त लेकर रवाना हो जाओ। कनाना ने इसको मंजूर किया। अबू सुफियान से पहले हबार बिन असवद ने, जो बाद में चलकर मुसलमान हुए, जाकर ऊँट को रोका और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को डराया। खौफ से हमल साकित हो गया। उस वक्त हजरत ज़ैनब के देवर कनाना ने तीर कमान संभाल ली और ये कहा कि जो शख्स ऊँट के करीब भी आएगा तीरों से उसके जिस्म को छलनी कर दूंगा। अलगर्ज कनाना मक्का वापस आ गए और 2-3 रातें गुजरने पर शब को रवाना हुए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी को हुक्म दिया कि तुम जाकर मकाम बतन या जाह में ठहरो, जब ज़ैनब आ जाएं तो उनको अपने हमरा ले आना। ये लोग बतन या जाह पहुँचे और उधर से कनाना बिन रबी आते हुए मिले। कनाना वहीं से वापस हो गए और ज़ैद बिन हारिसा अपने साथी के साथ साहबजादी को लेकर मदीना रवाना हुए और तकरीबन जंगे बदर के 1 माह बाद हजरत ज़ैनब मदीना पहुंची। अबुल आस ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मदीना तो रवाना कर दिया, लेकिन हजरत ज़ैनब के
बगैर उनके शब रोज बेनूर हो गए। वो मगमूम रहने लगे। एक बार शाम के सफर में थे कि बीवी की याद ने बेताब कर दिया और वो बेसाख्ता ये अशार गुनगुनाने लगे कि मैं मकाम अरा से गुजर रहा था कि ज़ैनब की याद ने मुझे तड़पा दिया और बेख्तियार मेरी जुबान से ये दुआ निकली, खुदा उस शख्स को शादाब और शाद काम रखे जो हरम में क़याम पजीर है और अमीन की लड़की को खुदा जज़ाए खैर दे। शोहर इसी बात को याद करके तारीफ करता है जिसको वो खूब जानता है। फतह मक्का से कबल अबुल आस बगर्ज़ तिजारत शाम की तरफ रवाना हुए। चूँकि अहले मक्का को आपकी अमानत और दियानत पर एतमाद था, इसलिए और लोगों का सरमाया भी शरीके तिजारत था। शाम से वापस में मुसलमानों का एक दस्ता मिल गया। उसने तमाम मालो मता जब्त कर लिया। मुशरिकीन गिरफ्तार कर लिए गए और उनका सामान कब्जे में ले लिया गया, मगर इस्लामी शाहसवारों ने दामाद रसूल अबुल आस को कुछ न कहा। अब अबुल आस ने मक्का की बजाय मदीने का रुख किया। मदीना पहुंचकर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मालूम किया और उनके पास पहुंचकर उनसे पनाह के तालिब हुए। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज हो रही थी। लोगों ने एक नस्वानी आवाज सुनी, ए लोगों, मैंने अबुल आस बिन रबी को पनाह दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और इरशाद फरमाया, ए लोगों, क्या तुमने भी सुना है जो मैंने सुना? लोगों ने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात पाक की कि मोहम्मद की जान उसके हाथ में है, मुझको इसका मतलब इल्म नहीं। जो और जिस वक्त तुमने सुना वही मैंने सुना। तहकीक खूब समझ लो कि मुसलमानों में अदना से अदना और कमतर से कमतर भी पनाह दे सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचे तो प्यारी बेटी खिदमत में हाजिर हुई और अपने शफीक बाप से कहा, या रसूलल्लाह, क्या ये मुमकिन नहीं कि अबुल आस के काफिले का जो सामान छीना गया है वो वापस कर दिया जाए? बेटी का मुतालबा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया, मगर खामोश रहे और कुछ देर के बाद उन लोगों के पास ये पैगाम भेजा, अबुल आस मेरी प्यारी बेटी का शोहर है और ज़ैनब की ख्वाहिश है कि अबुल आस का सामान वापस कर दिया जाए। मैं तुमसे ये तो नहीं कहता कि जरूर ऐसा करो, मगर तुम जानते हो ज़ैनब की खुशी मेरी खुशी है। अगर अबुल आस पर एहसान करोगे तो मुझे खुशी होगी। सब ने यक जुबान होकर कहा, हुजूर, हम आप पर कुर्बान, हम सब कुछ वापस करने को तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी के पास आए और फरमाया, देखो सामान सब वापस हो जाएगा, तुम अबुल आस की खातिर तवाज़ो और इज्जत एहतराम में जरा कमी ना करना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना आंखें वो सब देख रही थी जिस तक दूसरों की निगाहें नहीं पहुंच सकती। अबुल आस सारा माल असबाब लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, मगर इस मर्तबा वो बार बार मुड़ मुड़ कर मदीना को देखते थे। कदम कुछ बदले हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह एहसान सलूक रंग लाया। अबुल आस मक्का पहुंचे, जिसका जो माल था वापस किया। अबुल आस हमेशा से मक्का में एक तजुर्बाकार और दियानतदार ताजिर की हैसियत से मशहूर थे। सबके मुतालबात अदा करने के बाद आपने ऐलान किया, मक्का के किसी शख्स को मेरे जिम्मा कोई और मुतालबा हो तो वो मुझसे वसूल कर ले। मक्का वालों ने कहा, आप इंतहाई बावफा और इंतहाई शरीफ भाई हैं। अब अबुल आस दिल की बात जुबान पर लाए और कहा, इस बार मदीना से वापस होने का हरगिज जी नहीं चाह रहा था, मगर ये सोचकर वापस हुआ कि तुम ये ख्याल ना करो कि मैंने तुम्हारा माल असबाब गबन कर लिया है। अब जबकि मैं तुम्हारे सारे मुतालबे अदा कर चुका और खुदा ने ये बोझ मेरे दिल और कंधे से उतार दिया है, तो मैं ऐलान करता हूँ, सुन लो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। 7 मुहर्रम के महीने में हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौलत ईमान से माला माल होकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वो बात पूरी हुई जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना निगाहें उस वक्त देख चुकी थी, जब आप अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का रुखसत कर रहे थे और अबुल आस के ईमान लाने की खबर से मदीना में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ईमान की दौलत से माला माल कर दे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मजीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।